रश्मि वैसे तो कभी बैंक नहीं जाती थी क्योंकि उसके पति बैंक में ही काम करते थे। तो जो भी काम होता था वो घर पर ही ले आते थे। लेकिन साल में एक बार वो लॉकर में रखे हुए अपने गहने देखने ज़रूर जाती थी। मायके और ससुराल का सारा जेवर वो छूकर देखती तो उसे असीम सुख मिलता था। राजेश बैंक में काम करता था तो कभी दिन और कभी रात की ड्यूटी रहती थी। राजेश वहीं किसी से बात करने लगा तो रश्मि इधर उधर देखने लगी बैंक में। तभी उसकी नज़र एक महिला पर गई जो हाथ में फाइल पकड़े हुए शायद अपने नंबर आने का इंतजार कर रही थी। राजेश ने उसे आवाज़ दी और चलने को कहा। रश्मि राजेश के साथ बाहर आ गई। अचानक ही वो राजेश से बोली, 1 मिनट में मैं अभी आई। क्या हुआ? राजेश ने पूछा। रश्मि बिना उसकी बात का जवाब दिए आगे बढ़ गई। अंदर जाकर वो उस महिला के पास गई और बोली, रेनू शर्मा। वो महिला उठ खड़ी हुई। जी मैं रेनू शर्मा ही हूँ, आप कौन? अरे मैं रश्मि अरे रुद्रपुर गवर्नमेंट स्कूल क्लास 6 कुछ याद आया? अनु तू? हाँ मैं, कहते हुए रश्मि ने उसे गले से लगा लिया। तब तक राजेश भी अंदर आ गए। रश्मि ने रेनू को राजेश के मिलाते हुए कहा, ये मेरी बचपन की सहेली है। अच्छा हेलो, राजेश ने कहा। रेनू ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। लेकिन तू यहाँ कैसे? अच्छा वो सब छोड़ घर चल। रश्मि रेनू को अपने साथ घर ले आई। उसने चाय बनाई, दोनों ने चाय पी। रेनू ने बताया कि उसके पति का देहांत हो गया, कैंसर हुआ था। पति की MNC में नौकरी थी तो इलाज में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। कंपनी वालों ने सब किया, एक बेटी है मेरी, ससुराल वालों ने रखा नहीं, और जो कुछ उसके पति का हिस्सा था वो भी नहीं दिया। मैं अकेली थी, सब रिश्तेदार भी मतलबी निकले। इनके दोस्तों ने भी कोई मदद नहीं की। दुनिया ऐसी है, ये इनके जाने के बाद पता चला। मम्मी को लेकर यहीं आ गई। एक मकान इन्होंने लिया था 3 BHK, उसके पेपर मेरे पास हैं। उसे बेचकर छोटा घर और सिलाई का काम शुरू करना चाहती हूँ। उसी के पेपर्स को चेक कराने आई थी। बेचना क्यों है? उसी में काम करना। काम शुरू करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, सब कुछ सेटअप करना मेरे पास कुछ कहाँ है। रुक रश्मि ने कहा। वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद राजेश के साथ वापस आई। उसने रेनू से कहा, रेनू राजेश के पास सॉल्यूशन है, तू लोन ले, गारंटर हम बन जाएंगे, तुझे घर बेचने की जरूरत नहीं, और बाकी जो भी काम है वो राजेश देख लेंगे, तू फिक्र मत कर। रेनू की आंखें नम हो गई। वो बोली, सच में तू भगवान बनकर आई है? अरे कुछ नहीं, तेरा काम होना ही था, मैं नहीं तो कोई और होता, लेकिन मेरा काम तू फ्री में करके देगी। रेनू ने आंखों में आंसू भरे हुए गर्दन को हाँ में हिला दिया। 1 हफ्ते के अंदर ही रेनू का सब काम राजेश ने करा दिया। आज रेनू के बुटीक का शुभारंभ होना था। रश्मि और राजेश के हाथ से नारियल फोड़कर और रिबन कटवाकर बुटीक का शुभारंभ हुआ। रेनू ने लड्डू खिलाते हुए रश्मि से कहा, अनु तूने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया। कहते हुए डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, तू मेरे लिए वो भगवान का भेजा हुआ तिनका बनकर आई। और 2 बूंद आंसू की उसके हाथ आंखों से निकलकर रश्मि के हाथ पर गिर गई। अरे कुछ नहीं, अब तू अपना काम शुरू कर, और हाँ मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली, याद है ना, कहकर रश्मि ने उसे गले से लगा लिया। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।